अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में बात करेंगे कि धान की फसल में मुंजर निकलने के साथ ही निचले पत्ते खुश्क होना शुरू हो गए हैं। तो इसकी वजूहात क्या हैं और इस वजह से फसल की पैदावार पर क्या असरात आएंगे और इस मसले का हल क्या होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, जो धान की फसल है ख़ास तौर पर 11-21 वैरायटी, जिसे कायनात बासमती भी कहते हैं, इस वैरायटी में ये मसला काफ़ी देखने में आ रहा है क्योंकि ये वैरायटी ज़रा लेट मुंजर लेती है। इस वक्त जब मुंजर लेना शुरू हो गई है तो इस वक्त इस वैरायटी में ये मसला नज़र आ रहा है कि इसके निचले पत्ते साथ ही खुश्क होना शुरू हो गए। वैसे तो अगर निचले पत्ते दाना तैयार होने तक सब्ज रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर दाना तैयार होने तक उसके पत्ते सब्ज और शादाब रहते हैं तो उसको खुराक की फरावानी रहती है और दाने का वजन भी अच्छा बनता है। अगर ये पत्ते खुश्क होना शुरू हो जाएंगे तो फिर फसल की पैदावार में कमी आना शुरू हो जाती है, जो दाना है उसका वजन सही से नहीं बन पाता। तो अब इसकी वजूहात क्या होंगी? इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। इस वक्त दर्जा हरारत में इजाफा देखने में आ रहा है। कुछ दिन बीच में दर्जा हरारत कम हो गया था, अब दोबारा से दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो गया है और ये फसल इस वक्त मुंजरे लेना शुरू हुई है। तो इस स्टेज पर फसल को खुराक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाए तो फसल स्ट्रेस में आ जाती है। उस स्ट्रेस की वजह से उसके जो निचले पत्ते हैं वो दबाव का शिकार हो सकते हैं। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर आपकी फसल में इस तरह का मसला नज़र आता है तो आप एक बार अपनी फसल को जाकर चेक कर लें, उसके जो मुड हैं यानी कि उसका जो तना है उसको अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर तो वो गुलाव सड़ाव का शिकार हो रहा है, उसकी वजह से पत्ते आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो गए हैं, तो फिर उसके अंदर स्टेम रॉट या रूट रॉट का मसला हो सकता है। अगर ये वाला मसला नज़र आता है तो फिर इसके लिए भी हल निकालना बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर इसका हल नहीं निकालते तो इससे फसल की पैदावार बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी। तो अब ये दोनों मसले एक साथ ही नज़र आ रहे हैं। कई फसलों में दोनों मसले एक साथ नज़र आएंगे, कई फसलों में सिर्फ स्ट्रेस वाला मसला नज़र आएगा। तो ये आपने इसकी जांच कर लेनी है। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि इस मौसम में दोनों से बचाव के लिए तदाबीर इख्तियार कर ली जाएँ। तो अब इसके लिए क्या तदाबीर की जाएँ? तो स्ट्रेस से बचाने के लिए कोशिश करें कि फसल पर 1 से 2 अमाइनो एसिड का स्प्रे कर लें, उससे फसल स्ट्रेस से बच जाएगी। अगर फसल बहुत बड़ी हो चुकी है, जैसा कि मुंजर के वक़्त फसल बड़ी होती है, स्प्रे सही से नहीं हो सकती, तो आप इसमें एनपीके फ्लड भी कर सकते हैं, उससे भी फसल काफ़ी बेहतर हो जाएगी और उसके निचले जो पत्ते हैं वो स्ट्रेस की वजह से खुश्क नहीं होंगे। और अगर फसल में जो तने हैं वो गुलाव सड़ाव का शिकार हो रहे हैं, तो उससे बचाव के लिए आप फसल में थायोफिनेट मिथाइल या फिर होस्टाइल एल्यूमीनियम को फ्लड कर सकते हैं। अगर आप थायोफिनेट मिथाइल अकेला फ्लड करते हैं तो फिर उसके 2 पैकेट, जो 400 ग्राम की एक पैकिंग होती है, उसको 2 पैकेट फ्लड करेंगे तो उससे ये मसला कंट्रोल हो जाएगा। और अगर आप होस्टाइल एल्यूमीनियम का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको 700 ग्राम से 1000 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होगा। तो उससे भी ये मसला आपकी फसल में कंट्रोल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।